विषय होगा सुसमाचार में रुक कर जो है मैं बात करने वाला हूँ। हमें पता है कि परमेश्वर ने जो है हमें 4 गॉस्पल्स 4 सुसमाचार दिए गए हैं। सुसमाचार का विषय एक ही है तो भी 4 लेखकों ने लिखा गया हुआ सुसमाचार अपने हाथ में है। मत्ती, मरकुस, लूका, ये चारों जो हैं हमें सिस्टमैटिकली एक एक कर सीखना है, पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे मन में एक सवाल आ सकता है, क्यों नहीं एक ही सुसमाचार में पूरे बातों को लिखकर एक बुक क्यों नहीं दिया? ये 4 सुसमाचार की ज़रूरत क्यों है कर हमारे मन में सवाल आ सकता है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे हाथ में इसी तरह दिया है, इसीलिए हमें एक एक सुसमाचार को उसे व्यक्त रूप से पढ़कर सीखने की आवश्यकता है कर मैं प्रभु के नाम से पहले आप लोगों को बताता हूँ। मेरा विषय जिस तरह सब्जेक्ट में लिखा है गॉस्पल एंड डिसाइपलशिप के बारे में है। उसके लिए मैं ये 4 सुसमाचार के एंड में, ये 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के सुसमाचार के एंड में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला हुआ बातों को जो है आपके ध्यान में मैं लेके आना चाहता हूँ। तो सबसे पहला मैं मत्ती से नहीं शुरू करता हूँ, सबसे पहला मैं मरकुस, लूका, मत्ती और यूहन्ना ये 4 सुसमाचार को इस क्रमांक में जो है दिखाकर मैं कुछ बातें इंट्रोडक्शन की तौर से आज का दिन मैं बताना चाहता हूँ। अगर हम मरकुस का सुसमाचार में जब भी हम लोग आएंगे, मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 15 वचन 16 वर्सेस 15 में लिखा है कि और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि तुम सारे जगत के में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 46 वचन में मैं आप लोग का ध्यान को लेके आता हूँ। मैं ये चारों सुसमाचार के लास्ट पार्ट में यीशु मसीह ने चेलों को बोला हुआ बातों को जो है आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 46 वचन में देखें, इस तरह लिखा है, तब उसने यीशु मसीह ने चेलों को बोला हुआ बात को मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, और उनसे कहा ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। देखें, तो मरकुस में हम लोग ने देखा कि सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाना। लूका का सुसमाचार जब भी हमने पढ़ा तो थोड़ा एलैबोरेट करके हमको थोड़ा समझ आ रहा है क्या प्रचार करना है करके वहाँ पर लिखा है। देखें 47 को और एक बार मैं पढ़ता हूँ, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो क्या प्रचार करना है वहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अभी मैं जो है मत्ती के सुसमाचार में आता हूँ। तो ये दोनों सुसमाचारों में, मरकुस और लूका में, हमने देखा कि तुम्हें जाकर सुसमाचार सुनाना है, तुम्हें जाकर सुसमाचार सुनाना है। मत्ती का सुसमाचार में आएंगे, मत्ती 28वां अध्याय में हम लोग आएंगे। अपना ध्यान को 28वां अध्याय उसका 19 से मैं पढ़ता हूँ। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मत्ती का सुसमाचार में हम लोग ने ये पढ़ा भी कि तुम सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ
और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो मत्ती का सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि चेला बनाने के बातों को यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है। अभी मैं यूहन्ना का सुसमाचार में आता हूँ, फिर उसको मैं एक साथ आप लोगों को मैं समझाता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार में हम लोग जब आएंगे उसका लास्ट चैप्टर में, यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय 15 से लेके जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखते हैं हम वहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है। यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय 15 वचन से, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पत्रोस से कहा, हमको मालूम है शिमोन से 3 दफ़ा पूछा कि शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? और आपने वहाँ पर गौर से देखा होगा, हर बार जब भी प्रभु इससे सवाल करता है क्या तू इन सब चीज़ों से अधिक मुझे प्यार करता है या प्रेम रखता है, तो उसका जवाब पत्रोस देता है कि हाँ प्रभु। इसके बाद परमेश्वर पत्रोस से कहता है कि मेरे मेमने को चरा। तो प्यार करता है क्या, सवाल पूछने के बाद, जवाब मिलने के बाद यीशु मसीह जो है पत्रोस के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, कर्तव्य देता है, क्या मेमने को चरा, भेड़ों की रखवाली कर। तो ये चारों सुसमाचार को हम लोग एक साथ लेके आएंगे। अभी मैंने पढ़ा हुआ ये 4 वचनों को एक साथ लेके आएंगे तो हम देखते हैं कि एक सिक्के का 2 साइड ऐसा यीशु मसीह हमको कुछ बता रहा है। नहीं तो ये सुसमाचार जो लिखा हुआ, सुसमाचारक लोग कुछ हमें बता रहा है। एक सिक्के को 2 साइड होगा तो ही वैल्यू होगा। उसी तरह हमारे मसीह ज़िंदगी में भी एक सिक्के के 2 साइड को मैं आप लोगों को पहले बताने वाला हूँ। मरकुस और लूका में हम लोग ने देखा कि जाओ तमाम लोगों को सुसमाचार सुनाओ, नहीं तो प्रोक्लेमेशन ऑफ द गॉस्पल, वो है सिक्के का एक साइड। सिक्के का दूसरा साइड क्या है, वही हम लोग ने मत्ती और यूहन्ना में पढ़ा, तमाम दुनिया के लोगों को जाकर चेला बनाओ, जो कुछ भी मैंने तुमको सिखाया है वो उसको मानने के लिए उन्हें सिखाओ कर यीशु मसीह कहता है। तो चेला बनाओ कर सिक्के का दूसरा भाग है। यूहन्ना 21 में हम लोग ने पढ़ा कि भेड़ों की रखवाली कर, भेड़ों को चरा, भेड़ों को खिला। मतलब वहाँ पर एक टीचिंग देखते हैं, वहाँ पर एक टेंडिंग को हम लोग देखते हैं। तो सिक्के का 2 साइड का इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको दिया। एक साइड जो है गॉस्पल सुनाना, सुसमाचार सुनाना। गॉस्पल सुनाया केवल काफ़ी नहीं है, सिक्के का दूसरा भाग जो है जाकर चेला बनाना है। नहीं तो गॉस्पल सुना हुआ लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाए हुए बातें सिस्टमैटिकली सिखाकर उन्हें चेला बनाना है। ये है कलीसिया का कर्तव्य, ये है प्रभु के दासों का कर्तव्य। तब चलकर जो है सिक्का पूरा होगा, वो सिक्का को वैल्यू होगा। केवल गॉस्पल सुनाना नहीं है चर्च का कर्तव्य। बाय द वे, गॉस्पल क्यों सुनाते हैं, सुसमाचार क्यों सुनाते हैं? सुसमाचार इसलिए सुनाता है ताकि सुनने वाले चेले बने। सुसमाचार का एंड रिजल्ट डिसाइपलशिप है। सुसमाचार का एंड रिजल्ट डिसाइपलशिप है। डिसाइपलशिप में अगर कोई व्यक्ति नहीं जाता है तो सुना हुआ गॉस्पल में कुछ तो प्रॉब्लम है, शायद सही ढंग से गॉस्पल नहीं सुना होगा। सुसमाचार सुना हुआ व्यक्ति के जीवन में यीशु का डिसाइपल बनने के लिए एक कमिटेड लाइफ, एक पूर्ण हृदय से यीशु के पीछे जाने का एक अनुभव में वो आना ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए गॉस्पल सुना रहे हैं। तो ये दोनों साइड हमें जो है समझने की ज़रूरत है। कर ये डे 1 में, पहला दिन में मैं जो है इंट्रोडक्शन की तौर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो अभी मैंने जिस तरह दिखाया 4 सुसमाचारों को जो है हम लोग ने एक साथ लेके आकर उसके एंड चैप्टर्स के अंदर से यीशु मसीह ने चेलों को बोला हुआ बातों को हम लोग ने जब निकाला तो हमें ये बातों का समझ आया। तो मैं इस विषय में आगे बढ़ता हूँ। मेरा फर्स्ट ये सवाल ये है कि व्हाट इज़ गॉस्पल, क्या है सुसमाचार? व्हाट इज़ गॉस्पल?
मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन में जिस तरह हम लोग ने पढ़ा, सारे जगत के लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला सुसमाचार किसने सुनाया। सबसे पहला सुसमाचार जो है न्यू टेस्टमेंट में हम लोग नहीं मिलते। सबसे पहला सुसमाचार जो है ओल्ड टेस्टमेंट में हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहला सुसमाचार चेले लोग ने नहीं कहा या कोई स्वर्गदूतों ने नहीं कहा। सबसे पहला सुसमाचार परमेश्वर ने कहा कर हम लोग बाइबल पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ता है। मैं उस विषय में आता हूँ। तो क्या है सुसमाचार और सुसमाचार के अंदर का कंटेंट क्या है, उसके अंदर क्या है जो जिससे हम कहते हैं कि गुड न्यूज़ है। उसके अंदर क्या है जो हम कहते हैं कि गुड न्यूज़ है। व्हाट इज देयर इन द गॉस्पल वी कैन से इट इज अ गुड न्यूज़, वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए मैं जो एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ, बाहर से कोई डेफिनेशन नहीं, बाइबल के अंदर होकर वचन के अंदर से जो है मैं आप लोगों को सुसमाचार का डेफिनेशन देना चाहता हूँ। मेरे साथ आप लोग आइए रोमियो चैप्टर 1, रोमन्स चैप्टर 1 में जरा आएंगे। रोमियो चैप्टर 1 उसका 1 से लेके मैं पढ़ता हूँ। एक 6 पॉइंट्स जो हैं सुसमाचार के प्रति मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला मैं पढ़ता हूँ उस वचन को, फिर वो 6 पॉइंट्स को जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पौलुस की ओर से रोमियो चैप्टर 1 से मैं पढ़ता हूँ, वर्सेस 1 से। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। दूसरा वचन से, जिसकी उसने पहले से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। मैं यहाँ पर रुकता हूँ और रुककर यहाँ पर कुछ बातें मुझे बताना है। सबसे पहला पौलुस कहता है कि क्या है सुसमाचार। पौलुस कहता है कि जिसकी उसने पहले से प्रतिज्ञा की। तो सुसमाचार जो है ये कोई 2000 साल में परमेश्वर ने ढूंढ के निकाला हुआ कोई रास्ता नहीं है, या चेले लोग ने ढूंढ कर निकाला हुआ कोई मार्ग नहीं है। सुसमाचार जो है परमेश्वर ने पहले से ही प्रतिज्ञा की है। He has promised this from the beginning। इसलिए मैंने कहा सुसमाचार जो है, प्रचार जो है मत्ती में नहीं शुरू में हम लोग देखते हैं, या कोई चेले लोग ने नहीं इसे पहले बोलना शुरू किया। सबसे बाइबल का सबसे फर्स्ट मिशनरी जो है परमेश्वर खुद है। उन्होंने ही सबसे पहली बार जो है सुसमाचार की घोषणा की। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15 में हम लोग पढ़ते हैं कि स्त्री का वंश जो है शैतान के सिर को कुचलेगा। उस वचन को प्रोटो इवेंगलियोन मतलब सबसे पहला प्रचार, सुसमाचार का प्रचार वहां पर किया कर हम लोग देखते हैं। दुनिया बनाने से पहले परमेश्वर के मन में ये योजना थी। परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का प्रॉमिस यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इंसान जब गुनाह में गिर गया, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है कि ये जो है ये इटर्नली, ये हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन मैं एक वंश को भेजूंगा, मैं एक पुत्र को भेजूंगा जिससे मैं उद्धार दूंगा इंसान को। तो वहां पर हम लोग प्रॉमिस को देखते हैं। तो गॉस्पल जो है ये आज और कल, ये 2000 साल में डिस्कवर किया हुआ कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि 2000 साल से पहले ही, कोई भी रिलीजन बनने से पहले, कोई भी माध्यम होने से पहले परमेश्वर के प्लान में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कर मैं आज बताना चाहता हूं। तो ये जो है पहले से प्रतिज्ञा की थी कर पौलुस कहता है। दूसरा क्या है, किसने प्रतिज्ञा, किसके जरिए से ये प्रतिज्ञा की, वहां पर ही लिखा है। दूसरा वचन रोमियो 1:2 में लिखा है, जिसकी उसने पहले से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, थ्रू द प्रॉफिट्स, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को ये बात की प्रकट की। हम लोग जानते हैं यशायाह, यिर्मयाह, एसकेल, ऐसे भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर ने ये बात को प्रकट किया। ये भविष्यवक्ता केवल नहीं, अब्राहम को प्रकट किया, तेरे जरिए से तमाम दुनिया के लोगों को मैं आशीष देने वाला हूं।
मतलब मैंने तुझे केवल तुझे और तेरे बेटे को और तेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए नहीं, मैंने केवल तुझे चुना, तेरे जरिए से मैं एक पुत्र को इस धरती पर भेजने वाला हूं, जिसके जरिए से तमाम दुनिया के लोगों को जो है ब्लेसिंग होने वाला है। तो अब्राहम को भी ये बात का प्रकट परमेश्वर ने किया कर हम देखते हैं। तो सुसमाचार सबसे पहला परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, दूसरा उसकी भविष्यवाणी के द्वारा हमें बताया गया है। किधर बताया गया है? वहां पर लिखा है कि भविष्यवाणी के द्वारा पवित्र शास्त्र में बताया गया है। इट इज देयर इन द होली स्क्रिप्चर्स। आकाश और धरती टल जाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। नहीं टलने वाला प्रभु के वचन में इसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के जरिए से किया कर वेरी क्लियरली बताया गया है। चौथा बात है जो मैं आप लोगों के ध्यान में लेके आना चाहता हूं, क्या है गॉस्पल? व्हाट इज गॉस्पल? उसके तीसरा रोमियो 1:3 में क्या लिखा है देखें। क्या है सुसमाचार? अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की। गॉस्पल क्या है? गॉस्पल इज नॉट समथिंग, गॉस्पल इज अ पर्सन। यीशु मसीह है सुसमाचार। यीशु मसीह है सुसमाचार। यीशु मसीह को सुसमाचार से अगर हम निकाल देंगे तो वो फिर सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार में क्या है? गुड न्यूज, बिकॉज जीसस इज देयर। यीशु मसीह है, इसके लिए वो सुसमाचार है। तो ये सुसमाचार सबसे पहले हम लोग ने देखा कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की पहले से, दूसरा भविष्यवक्ताओं के जरिए से किया, तीसरा पवित्र शास्त्र में लिखा है, चौथा ये क्या है, किसके बारे में है? अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की। अभी वो यीशु के बारे में पौलुस जो है दो बातों को, महत्वपूर्ण दो बातों को हमें बताता है। क्या है? सुनिए। वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और तो शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। ये यीशु मसीह पूरा इंसान है कर हमें सिखाता है। दैट शोज द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस। यीशु मसीह पूरा इंसान है क्योंकि दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। लेकिन केवल यीशु मसीह इंसान, पूरा इंसान नहीं है। आगे देखिए पौलुस क्या कहता है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठाने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया। तो केवल एक इंसान नहीं है, केवल एक मनुष्य नहीं है, ही इज कंप्लीट मैन एंड एज वेल एज ही इज कंप्लीट गॉड। वो परमेश्वर का पुत्र है करके यहां पर कह रहा है। यस मेरे भाई और बहनों, गॉस्पल का गुड न्यूज ये है दैट गॉड हैज बिकम मैन। परमेश्वर इंसान बनकर इस धरती पर आया। ठीक है, तो ये बातें पौलुस हमको बता रहा है। तो गॉस्पल में क्या है? इट्स अबाउट जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह कौन है? वो दाऊद के पुत्र के वंश में से है, मतलब पूरा इंसान है। पूरा इंसान केवल नहीं, मृत्यु से, मौत से जीव उठा हुआ, और जीव उठने के कारण परमेश्वर के पुत्र करके ठहराया गया है। अभी आप लोग के मन में एक सवाल आएगा, ब्रदर यीशु मसीह केवल नहीं मौत से जी उठा, लाजर भी मौत से जी उठा, तो फिर क्या फ़र्क है जीसस और लाजर के जी उठने में? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। लाजरस जी उठा, थोड़े दिन के बाद गुजर गया, लेकिन यीशु मसीह जी उठा, आज भी वो जिंदा है। ये फ़र्क है लाजर का जी उठना और यीशु मसीह के जी उठने में। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठकर अभी भी वो जिंदा है। दैट इज द प्रूफ दैट ही इज गॉड। वो परमेश्वर है। यीशु मसीह अगर वो जीव नहीं उठता था तो यीशु मसीह ने जो मिनिस्ट्री में बोला वो बात में कोई हम लोग मायने देने की जरूरत ही नहीं है। अगर यीशु मसीह अभी भी कब्र में है तो यीशु मसीह ने सुसमाचार में बोला हुआ मैं जीवन हूं, मैं रास्ता हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, ये सब हम लोग को ध्यान देने का, सीरियस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे इंसानों के जैसा उन्होंने भी कुछ अच्छा बोलकर अभी भी कब्र में है। लेकिन यीशु मसीह ने बोला वो बातें मैं और आप लोग मानने की जरूरत क्यों है? केवल एक इंसान का आवाज नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर की आज्ञा है। वो जिंदा परमेश्वर है। दैट इज गॉस्पल। ये है सुसमाचार। ठीक है,
तो मैंने अभी तक आप लोगों को जो है 4 बातों को बताया। 5वां बातें आगे रोमियो चैप्टर 1 से मैं पढ़ता हूं। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जाति के लोग विश्वास करके उसकी माने। तो 5वां बात क्या है? यीशु मसीह का ये सुसमाचार, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ ये सुसमाचार, भविष्यवक्ताओं के जरिए से पवित्र शास्त्र में दिया गया हुआ ये सुसमाचार सुनने वाले ओबे करे, माने। ये है 5वां बातें। 6वां बातें जो है वहां पर लिखा है कि जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। सुसमाचार सुनकर मानने वाला चर्च का तो पार्ट होता है, लेकिन उससे बढ़कर यीशु मसीह का हो जाता है। देखिए वही लिखा है 6वां वचन में, रोमियो चैप्टर 1 का 6 में लिखा है कि जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। दुनिया का कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने के लिए सर्टिफिकेट चलेगा। चर्च का पार्ट होने के लिए चर्च का पास्टर सर्टिफिकेट देगा तो चर्च का मेंबर हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का पार्ट होना है तो परमेश्वर का साथ अगर हम लोग मिलना है तो, या उसके लिए बुलाए उसके साथ अगर हम लोग बैठना है तो सुसमाचार सुनकर सुसमाचार को रिस्पॉन्ड करने वाले ही केवल यीशु मसीह के होने के लिए यीशु मसीह के हो सकते हैं कर मैं आप लोगों को प्रभु के वचन से दिखाता हूँ। तो मैंने रोमियो के उस बुक में से, पौलुस ने जो लिखा हुआ रोमियो के बुक में से चैप्टर 1 से लेके 6 वचन के अंदर रुकर 6 बातों को दिखाया। उसको और एक बार मैं जरा रिपीट करता हूँ ताकि सुनने वाले को अच्छी तरह इसको समझे। 6 बातों को हम लोग ने देखा। क्या है सवाल? व्हाट इज गॉस्पल? क्या है सुसमाचार? सबसे पहले हम लोग ने देखा कि पहले से प्रतिज्ञा की है, ये परमेश्वर ने पहले से प्रॉमिस किया हुआ है। दूसरा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रतिज्ञा किया है। तीसरा जो है ये पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। चौथा जो है परमेश्वर के पुत्र के बारे में, दिस इज अबाउट सन ऑफ गॉड। और ये पुत्र के बारे में 2 बातें हम लोग ने देखा। ये इज कंप्लीट मैन, वो पूरा मनुष्य है, वो केवल नहीं, वो पूरा परमेश्वर भी है कर हम लोग ने देखा। और 5वां देखा कि ये सुसमाचार सुनने वालों के जीवन में से परमेश्वर चाहता है कि वो लोग रिस्पॉन्ड करें। क्या रिस्पॉन्ड करें? केवल विश्वास नहीं। मैं उसमें आता हूँ आगे के क्लास में। क्या है विश्वास और विश्वास के साथ क्या होना चाहिए, उसके बारे में प्रभु अगर हमें मौका दिया तो हम लोग उसको देखेंगे। तो सुनने वाले लोग मानने के लिए ओबीडियंस में आना जरूरी है। यह है विश्वास। ओबीडियंस में, यीशु मसीह ने बोला हुआ बात को ओबीडियंस में मानने की अवस्था में आना चाहिए। और 6वां बात हम लोग ने देखा, सुसमाचार सुने हुए लोग जो हैं केवल एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं होता, एक चर्च का पार्ट काली नहीं हो रहा, बल्कि वो परमेश्वर का बन जाता है। He becomes belongs to God. He belongs to Jesus Christ. ये है खुशखबरी मेरे भाई और बहनों। दिस इज गॉस्पल। परमेश्वर मुझे और आप लोगों को अपनी और अपना बनाना चाहता है, उसके लिए दिया गया हुआ प्रोक्लेमेशन है गॉस्पल, उसके लिए दिया गया हुआ मार्ग है यीशु मसीह का सुसमाचार। तो ये बातें समझ में आया कर मैं विश्वास करता हूँ। तो रोमियो के खत में हम लोग ने अभी देखा कि यीशु मसीह के बारे में है और जीसस है गॉस्पल, जीसस इज द गॉस्पल। तो एक सवाल आएगा कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों इस जगत पर भेजा? Why did God send his son to this world? एक चर्च जाने वाले विश्वासी को पूछेंगे तो वो एक ही बात बोलेगा, हमें गुनाहों से छुड़ाने के लिए। यस, गुनाहों से छुड़ाने के लिए, वो गलत नहीं है, सही आंसर है। लेकिन अगर हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18 वचन में जब हम लोग देखेंगे, वहां पर लिखा है कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, केवल एकलौता पुत्र ने ही उसे प्रकट किया कर हम लोग
यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 18 वचन में हम लोग देखते हैं। मैं उसको निकालता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 18 वचन में देखा है, इस तरह लिखा है कि किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र ने ही बेटे को पुत्र को जो है प्रकट किया कर कर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह केवल हमारे गुनाहों से छुड़ाने के लिए केवल नहीं आया, बल्कि यीशु मसीह इसके लिए भी आया कि ये दिखाने के लिए हू इज गॉड, कौन है परमेश्वर। देखिए मैं पढ़ता हूँ उसका 18 वचन में इस तरह लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो जीसस केम इनटू द वर्ल्ड टू शो अस हू इज गॉड, परमेश्वर वाकई में कौन है, ये प्रकट करने के लिए यीशु मसीह आया और हमारे गुनाहों से छुड़ाने के लिए भी आया कर हम लोग देखते हैं। तो यीशु मसीह क्यों आया इस जगत पर? व्हाई डिड जीसस केम इनटू द वर्ल्ड? लूका का सुसमाचार में आप लोग का ध्यान को जो है मैं दोबारा लेके आना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने कहा, मैं ये चारों सुसमाचार के अंदर रुक कर जो है गॉस्पल और डिसाइपलशिप का बात करूँगा। तो लूका का सुसमाचार में हम लोग आएंगे और इसे जब देखेंगे यीशु मसीह क्या कहता है। 24वां अध्याय उसका 45 से लेके 47 तक का वचन हम लोग ज़रा ध्यान देंगे। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जाति में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसके नाम से किया जाएगा। ये वचन मैंने पहले पढ़ा है। तो यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह कहता है कि अंतिम यहाँ से दुनिया से जाने से पहले अपने चेलों को बुलाकर कहता है कि मैं इसके लिए आया दुख उठाने के लिए। यहूदियों के कॉन्सेप्ट में मेशिया कभी दुख नहीं उठाना चाहिए, मेशिया कभी मरना नहीं चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने जब अपने सूली के मौत के बारे में जब चेलों को बताया तो पतरस ने क्या किया, बाजू में बुलाकर कहा, तुझे नहीं ऐसा नहीं होना है, तुझे नहीं होना है ऐसा। तो उनके प्री कॉन्सेप्शन में, उनकी विचारधारा में एक सोच थी कि मेशिया कभी नहीं मरना है। ये एक गलत फहमी थी। दूसरा एक विचारधारा जो गलत थी यहूदियों के मन में या चेलों के मन में क्या थी कि ये मसीहा जब भी आएगा रोमन्स को जो है, रोमियो को जो है हटाकर वो राजा बनकर राजस्थान में बैठेगा और इस्राएल को आजादी देगा। ये दो बड़ा गलत फहमी या दो विचारधाराएं ये यहूदी चेलों के अंदर था। तो इसलिए उनके आंखों को परमेश्वर खोलना पड़ा, उनके बुद्धियों को परमेश्वर खोलना पड़ा। और वचन के देखो वहां पर लिखा है 45 में, 24 का 45, लूका 24:45 में लिखा है कि तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तो यहूदी ये चेलों को समझने के लिए ओल्ड टेस्टमेंट, उनके हाथ में अभी भी न्यू टेस्टमेंट नहीं आया है, ओल्ड टेस्टमेंट के वचनों को खोलकर उनके समझ को खोलकर कह रहा है कि तुम लोग जिस तरह जो सोचते हैं वैसा एक मेशिया नहीं हूं मैं। तुमने क्या सोचा कि मेशिया कभी नहीं मरना चाहिए, मेशिया कभी दुख नहीं उठाना चाहिए और मेशिया रोमियो को हटाकर वो राजा बनेगा, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारा विचारधारा है। लेकिन ऐसा मेशिया नहीं हूं मैं। देखे प्रभु का वचन क्या कह रहा है। ऐसा प्रभु का वचन को खोलकर उनको समझा रहा है क्या कि, और उसने उनसे कहा यह लिखा है ओल्ड टेस्टमेंट में, तो पवित्र शास्त्र में यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। तो उनका विचारधाराओं को परमेश्वर ने उठाकर फेंक दिया, तोड़ दिया उसको, और कहा कि यह विचारधारा से तुम मेरे चेले नहीं बन सकते। मसीह दुख उठाएगा और क्या है, और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। तो यहां पर ये दुनिया जैसा सोचता हुआ, ये चेले लोग जैसा सोचता हुआ एक जीत नहीं है यहां पर मसीहा का जीत। यहां पर हमारे सोच और समझ से बाहर एक विक्ट्री यीशु मसीह हमको देना चाहता है। चेले लोग ने सोचा रोमन सोल्जर्स को नहीं तो रोमन गवर्नमेंट को यीशु मसीह हटाएगा तो
यीशु मसीह कहता है कि रोमन गवर्नमेंट से भी आपको गुलाम करने वाला, गुनाह को, पाप को हटाने के लिए मैं इस धरती पर आया। इसके लिए मैं दुख उठाया हूं और दुख उठाकर मौत को जीत कर तुम्हें गुनाह का, पाप का क्षमा देकर मौत से तुम्हें छुड़ाने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था? ये लोगों का विचारधारा क्या था? यीशु मसीह हमको इधर की बातों से छुड़ाएगा। मेरे भाई और बहनों, आज भी कितने लोग, इवन मसीह कहलाने वाले लोग, यीशु मसीह के बारे में ये सोचते हैं, हमारा कर्ज मिटाने वाला, हमारा दर्द को मिटाने वाला, हमारे बीमारी को मिटाने वाला, इधर का बातें सब कुछ सही करने वाला, दुनिया के बातें सब कुछ ठीक करने वाला कर कर यीशु मसीह के बारे में कितना गलत विचारधारा लोगों के अंदर है। यीशु मसीह कर्ज नहीं हटाएगा, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। बीमारी यीशु मसीह हटाएगा नहीं करके मैं नहीं बोल रहा हूँ। यीशु मसीह ये सब करेगा, लेकिन यीशु मसीह इससे भी बढ़कर हमें कुछ देना चाहता है। इधर का कष्ट और क्लेश से भी ज्यादा, इधर के दुख और दर्द से भी ज्यादा परमेश्वर यीशु मसीह हमें गुनाहों से आजाद करना चाहता है। He want to free us from our sins। और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मौत। यहूदियों ने सोचा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन रोमन एम्पायर है, नहीं तो रोमन गवर्नमेंट है। यीशु मसीह ने बोला गलत, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा रोमन गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि मौत है। इवन रोमन गवर्नमेंट को भी मौत के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, लेकिन मैंने मौत को जीता ताकि तुम भी मौत को जीते, तुम्हें जीवन मिले। कितना महत्वपूर्ण बातें देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया है। देखिए 47 वचन में क्या लिखा है, और यरूशलेम से लेकर 46 में क्या लिखा है देखें। और उसने उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जाति के लोगों को मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। मन फिराने और पापों का क्षमा का प्रचार जो है किया जाएगा। तो यीशु मसीह क्यों आया कर कर एक क्लियर पिक्चर देने के बाद यीशु मसीह चेलों से कहता है कि तुम जाओ, जाकर सारे लोगों से कहो कि परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ, मन फिराकर पापों की मुक्ति प्राप्त करो, क्योंकि यीशु मसीह ये दुनिया का कुछ बातों से छुड़ाने के लिए काली नहीं आया। यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन गुनाह को और मौत से जीतने के लिए, हमें जीत देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए यीशु आया। इसीलिए तौबा नहीं तो पश्चाताप या मन फिराव कर कर प्रचार करो कर कर कहा। तो यीशु मसीह क्यों आया कर कर मैंने छोटी बातों में बताया। पहला तीमुथियुस के पहला अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए इस धरती पर आया। He came for sinners, गुनाहगारों के लिए आया। एक मिनट के लिए जरा सोचो, अगर वो वचन में इस तरह लिखता यीशु मसीह अंधों के लिए आया, तो हम लोग बोलेंगे कि हमें वो यीशु की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अंधा नहीं हूँ। या चलो ऐसा लिखे होते यीशु मसीह लंगड़ों को छुड़ाने के लिए आया हो, तो हम लोग कहेंगे कि हमें वो यीशु की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे दोनों पैर ठीक है। लेकिन वहाँ पर इस तरह लिखा है कि यीशु मसीह गुनहगारों को छुड़ाने के लिए इस धरती पर आया। ये है यीशु मसीह आने का प्रथम उद्देश्य। एक बात को आज बोलकर मैं अपना ये क्लास को यहाँ पर बंद करता हूँ। लूका का सुसमाचार में हम लोग ने देखा कि उसका 24 का 47 में देखा कि और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव, रिपेंटेंस और पापों की क्षमा का प्रचार। तो लूका में मन फिराने के बारे में कहता है, तो मरकोस का सुसमाचार में जराएंगे। मरकोस का सुसमाचार 16 अध्याय, मरकोस का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 15 वचन में देखे क्या लिखा है। 16 का 15 में मरकोस का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 15 वचन में यीशु मसीह इस तरह कहता है, मैं पढ़ता हूँ। वहाँ पर लिखा है कि और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के
लोगों को सुसमाचार प्रचार करो जो विश्वास करे। तो लूका का सुसमाचार में लिखा है कि मन फिराओ, तो मरकोस का सुसमाचार में विश्वास करो। आप लोगों को याद होगा जब मैंने ये मैसेज, ये स्टडी का इंट्रोडक्शन में सिक्के के बारे में बताया था। एक सिक्के का दो साइड है, गॉस्पल और डिसाइपलशिप। उसी तरह सुसमाचार बोलने वाले और उसको सुनने वाले लोग किस तरह प्रतिक्रिया करना है, किस तरह प्रतिक्रिया करना है, किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करना है, वो भी एक सिक्के के दो साइड के बराबर है। सबसे पहला मन फिराना, वो एक सिक्के का एक साइड है। सिक्के का दूसरा भाग क्या है? विश्वास करना। तो मन फिराना और विश्वास लाना सिक्के के दो साइड है। वही मैंने लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय 46 में 47 में, मरकोस का सुसमाचार 16 अध्याय 15 और 16 में हम लोग ने देखा। लूका में हम लोग ने देखा मन फिराओ, मरकोस में हम लोग ने देखा विश्वास करो। तो मन फिराना, विश्वास करना, ये करने वाले को पापों की क्षमा मिलती है, पापों का क्षमा और उद्धार मिलता है कर प्रभु का वचन कहता है। तो आज मेरा ये क्लास का एक पोर्शन को लेकर मैं यहां पर बंद करता हूं। मन फिराना, व्हाट इज रिपेंटेंस? क्या है मन फिराने का मतलब? सिंपल तरीके से जो है मैं उसको बताना चाहता हूं। लेकिन मन फिराने के बातों में जाने से पहले प्रॉब्लम क्या है समझना जरूरी है। क्योंकि एक मिसाल की तौर से अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, समझो उसके पेट में दर्द है। डॉक्टर ने उस पेशेंट को देखकर कहा कि ये गैस का प्रॉब्लम है, आप ये दवाई ले लो, 3 दिन आप सही हो जाएंगे। 3 दिन ये गैस का दवाई लिया। तीसरा दिन के बाद पेट थोड़ा सही हो गया, तो उसने सोचा कि सब सही हो गया। लेकिन 2 दिन के बाद फिर से दर्द शुरू हो गया, तो उसको लगा कि ये डॉक्टर सही नहीं है, तो इसलिए दूसरा एक अच्छा डॉक्टर को दिखाता हूँ। तो अच्छा डॉक्टर के पास गया। वो डॉक्टर ने कहा कि मैं दवाई देने से पहले तेरा पेट जो टेस्ट करता हूँ, स्कैन करना ज़रूरी है। उस तरह उसका स्टमक का, उसका पेट का स्कैनिंग हो गया। स्कैनिंग में मालूम पड़ा कि इसके पेट में बड़ा सा गांठ है, कैंसर का गांठ है। डॉक्टर ने बोला इसको सर्जरी करना पड़ेगा, नहीं तो उसको जलाना पड़ेगा, ये दवाई से नहीं जाएगा। तब उसके बीमारी का, उसका प्रॉब्लम को जब वो डॉक्टर ने सही ढंग से जब बताया, वो पेशेंट रेडी हो जाता है ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरह सुसमाचार के प्रचार में गुनाह का एड्रेस, व्हाट इज सिन, क्या है गुनाह करके लोगों को जब हम लोग नहीं बताएंगे, इग्नोरेंट आदमी कैसा जानेगा कि क्या गुनाह है? उसको तो पता नहीं, वो पेशेंट के जैसा है, उसको पता नहीं पेट में क्या है, दर्द है उसको मालूम है, कुछ तो गड़बड़ है मालूम है, लेकिन क्या है नहीं पता। एक सही डॉक्टर उसको स्कैन कर बोलेगा बेटा तुझे दवाई दे के सही नहीं होगा, बल्कि तुझे एक सही कीमो, नहीं तो ट्रीटमेंट की जरूरत है, एक सर्जरी की जरूरत है, गांठ निकालना पड़ेगा, नहीं तो तू ज्यादा दिन नहीं रहेगा। गुनाह का एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है। सुसमाचार प्रचार करने वाले लोगों से मेरा ये विनती है, जब हम गुनाह का एड्रेस नहीं करेंगे, हम वो पहले डॉक्टर के जैसा होगा जो प्रॉब्लम को नहीं बताया, बस दवाई दे दिया। प्रॉब्लम वहीं पर है, गांठ वहीं पर है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो मर जाएगा। प्रभु हमसे पूछेगा क्यों तूने उसका सही प्रॉब्लम नहीं बताया। उस अच्छे डॉक्टर के जैसा, ब्रदर आपका प्रॉब्लम आपका गुनाह है, यीशु मसीह केवल उस गांठ को निकाल सकता है, यीशु मसीह केवल आपको छुड़ा सकता है कर उसका प्रॉब्लम एड्रेस करने की जरूरत है। इसके बीच में इंसान के बारे में, परमेश्वर का वचन में इंसान के बारे में क्या कहता है वो भी बताकर मैं मन फिराने के बाद में जल्दी आता हूं। इंसान के बारे में परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि सारे इंसान बुरे हैं, नो 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 नो। प्रभु का वचन ऐसा नहीं बताता है। प्रभु का वचन 2 दृष्टांत को मैं लेके आता हूं। सबसे पहले दृष्टांत ये है कि खोया हुआ भेड़, सारा इंसान खोया हुआ भेड़ के जैसा है। भेड़ अगर खो गया, वो अकेला नहीं आ सकता अपने घर में,
उसको ढूंढकर चरवाहा उसके पास जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अकेला नहीं आ सकता। तो तमाम दुनिया के इंसान के लोग जो है भेड़ के जैसा खो गए। यफिसियों 2:1 में लिखा है कि हमारे गुनाहों ने हमें जो है हम गुनाह में मरे हुए थे करके लिखा है। वी वर डेड इन अवर सिंस। मौत, जरा सोचिए, खो गया है और मर गया है। तो सुसमाचार का प्रचार जो है, प्रोक्लेमेशन ऑफ द गॉस्पल इज नॉट मेड टू मेक बैड पीपल गुड, बट इट इज प्रोक्लेम टू मेक डेड पीपल अलाइव। हिंदी में मैं बोलता हूं, बुरे लोगों को अच्छा करने का काम नहीं है सुसमाचार का काम, बल्कि मरे हुए लोगों को जिंदा देना, जिंदा करने का काम जो है परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंपा है। प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पल में थोड़ा बुरा था, अभी थोड़ा अच्छा हो गया, ये नहीं है उसके अंदर होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन, बल्कि वो मरा था, उसके अंदर कोई अच्छा ही नहीं था। बुरा आदमी लोगों के जीवन में भी कुछ ना कुछ तो अच्छा ही है, लेकिन मर गया हुआ आदमी के जीवन में कोई भलाई नहीं। मर गया हुआ व्यक्ति को दोबारा जिंदा करता है सुसमाचार। तो मैं प्रॉब्लम को अगर मैं लोगों को एड्रेस नहीं करूंगा, उसके गुनाह को मैं एड्रेस नहीं करूंगा, तो वो किस तरह मन फिराएगा? वो किस तरह मन फिराने के लिए उसके दिल में चाहत होगा? तो मुझे प्रॉब्लम एड्रेस करने की जरूरत है। तो सुसमाचार सुनाने के वक्त मुझे प्रॉब्लम एड्रेस करने की जरूरत है। प्रभु को मरा हुआ व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता, ही कैनॉट लव। वो प्रभु का दुश्मन है, इज एनिमी टू गॉड। वो अच्छे काम नहीं कर सकता, प्रभु के जीवन से वो वंचित है, वो उसके अंदर प्रभु का जीवन नहीं है। मरा हुआ आदमी कैसा है? कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। इसी तरह है दुनिया में तमाम लोग दुनिया के बातों में सक्सेस होंगे, बहुत अच्छे अच्छे बातों को लिखते होंगे, बहुत विज्ञापन करते होंगे, बट परमेश्वर उसको देखता है तो कहता है कि यू आर ए डेड कॉर्प्स, तू एक मरा हुआ डेड बॉडी के जैसा है, तेरे में कोई जीवन, तेरे में कोई भलाई, कोई भी कुछ भी नहीं है कर कर प्रभु का वचन कहता है। तो ये प्रॉब्लम एड्रेस करने की जरूरत है सुसमाचार प्रचार जब हम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम एड्रेस किया हुआ व्यक्ति, प्रॉब्लम समझा हुआ पेशेंट कहता है कि भाइयों, बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए हम लोग क्या करें? यही पत्रोस से पेंटिकोस्ट के दिन लोगों ने पूछा, जब भी प्रॉब्लम को एड्रेस किया, तुमने ये मसीह को सूली पर टांगा कर सूली पर लटकाया कर कहा, और कहा कि इसी मसीह को, परमेश्वर को पिता ने मसीह और प्रभु कर ठहराया कर जब ही पत्रोस ने कहा, उनके दिल को चोट पहुंची और कहा कि भाइयों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? छाती पे हाथ रखकर मारकर कहना चाहिए, भाई उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मन फिराओ। मन फिराओ करके हिंदी वर्ड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो हिंदी वर्ड में ही उसका मतलब भी है मन फिर आओ। मतलब मन तो किधर गया था, खो गया था, मन मर गया था, मन को, पूरा अस्तित्व को, पूरा पर्सनैलिटी को फिर से सही ढंग में लेके आना है। सुसमाचार में करता हुआ काम सही रीति में प्रभु में लेके आना है। मन फिर आओ का मतलब, तो मन फिर आओ, व्हाट इज रिपेंटेंस? मैं प्रेरितों के काम से 4 वचन को निकालकर जो है क्या है रिपेंटेंस बताता हूं। नहीं भूलना, सिक्के के 2 साइड है। हम लोग ने देखा सिक्के के 2 साइड, एक मन फिराना और दूसरा विश्वास करना। तो आज सिक्के का एक साइड देखकर हम लोग स्टडी बंद करेंगे। एक साइड क्या है? मन फिराना। व्हाट इज रिपेंटेंस? हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 17, 17 अध्याय, उसका 30 वचन, 30 वर्सेस को जो है हम लोग जरा उसको पढ़ेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आप लोग उसको आप लोग के बाइबल को खोलकर उसे पढ़ने के लिए मैं विनती करता हूँ। 17 का 30 में देखें, वहाँ पर क्या लिखा है? फॉर ही हैज सेट ए डे व्हेन ही विल जज द वर्ल्ड विद जस्टिस बाय द मैन ही हैज अपॉइंटेड, ही हैज गिवन प्रूफ ऑफ दिस everyone by raising him from the dead. सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, वो नहीं है। उसका 30 वचन, In the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. तो क्या है मन फिराने का मतलब?
परमेश्वर की आज्ञा है, सर इट्स अ कमांड ऑफ गॉड, वही लिखा है वहां पर। गॉड ओवरलुक्ड सच इग्नोरेंस बट नाउ ही कमांड्स। हिंदी में लिखा है कि परमेश्वर अब आज्ञा देता है कि सारे लोग मन फिराओ। तो रिपेंटेंस क्या है? रिपेंटेंस ये प्रचार करने वाला देता हुआ कोई ऑप्शन नहीं है, या यीशु मसीह का कोई स्टेटमेंट नहीं है, करो या नहीं करो वो नहीं है, बल्कि मन फिराना जो है परमेश्वर का आज्ञा है, इट्स अ कमांड। सारे लोग, केवल थोड़े थोड़े लोग नहीं, सारे लोग ये आज्ञा को मानना पड़ेगा। अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छे काम को करने वाले, बुरे काम करने वाले, सारे लोग इस आज्ञा को मानना पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट थिंग, ये है सबसे पहला बात। दूसरा जो है प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 37 और 38 में हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन सुना हुआ लोगों के दिल में चोट पोची कर कर हम लोग देखते हैं। 37 और 38 मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पर इस तरह लिखा है कि when the people heard this they were cut to their heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? दिल को चोट पहुंचा। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि प्रभु का आज्ञा है और यह आज्ञा सारे लोगों के लिए है। ये आज्ञा प्रभु का वचन को सुनकर उनके गुनाह का एहसास होकर दिल के अंदर वाकई में एक चोट पहुंचा हुआ व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है रिपेंटेंस में। उसके दिल के अंदर चोट पहुंचना चाहिए। 31 दिसंबर के दिन लेता हुआ प्रतिज्ञा, नहीं तो लेता हुआ बातों के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। 31 दिसंबर के दिन हम लोग सब लोग लेते हैं, अब मैं 1 तारीख से जो ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी, ये छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगी कर कर हम लोग बहुत कुछ बातों को हम लोग जो है करते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। वो नहीं है रिपेंटेंस। दिल की गहराई के अंदर ये बात को चोट पहुंच गई और एक सच्चा ट्रू टर्न हो गया, ये है रिपेंटेंस। तीसरा वचन जो है चैप्टर 3 का 19, प्रेरितों के काम 3 का 19 में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं वो जरा देखेंगे। 3 का 19 में इस तरह लिखा है कि रिपेंट देन एंड टर्न टू गॉड। रिपेंट देन एंड टर्न टू गॉड। केवल दिल के अंदर चोट पहुंचकर ओ मैंने बहुत गलती की बोलकर वहां पर बैठना नहीं है, बल्कि दिल के अंदर चिद गए हुए और दिल के अंदर प्रचार सुनकर पाप के बारे में बोध मिला हुआ व्यक्ति, पाप के बारे में समझ मिला हुआ व्यक्ति तीसरा क्या करता है? परमेश्वर की ओर मुड़ता है। ही टर्न्स टू गॉड। तो कल तक मैं परमेश्वर की ओर नहीं था, लेकिन मुझे समझ में आया मेरा प्रॉब्लम क्या है। मैंने सुसमाचार को सुना एंड नाउ आई टर्न टू गॉड। चौथा, प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 20वां वचन, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 26 वर्सेस 20 में बहुत खूबसूरत तरीके से पॉल कहता है क्या है रिपेंटेंस कर कर। एक्ट्स 26 वर्सेस 20, फर्स्ट टू दोस इन डमस्कस, देन टू दोस इन जेरूशलेम एंड ऑल इन जुडिया and then to the Gentiles I preach that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deed. मन फिराव का योग्य काम करो, यह है हिंदी में लिखा है, मन फिराव का योग्य काम करो। तो 4 बातें हम लोग रिपेंटेंस में देखा। सबसे पहला ये परमेश्वर की आज्ञा है सारे लोगों के लिए। दूसरा हम लोग ने देखा कि मन के अंदर प्रचार सुनकर, नहीं तो सुसमाचार के मैसेज को सुनकर छेद पहुंचना चाहिए। एक गॉडली सॉरो, प्रभु का दुख अंदर, प्रभु ने दिया वो दुख अंदर आकर प्रभु की ओर मुड़ना जरूरी है। तीसरा, चौथा देखा कि मुड़ गया वो व्यक्ति, प्रभु की ओर मुड़ा वो व्यक्ति, मन फिराव का योग्य काम भी उसके कामों में दिखना चाहिए। उसका काम देखकर मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर मन फिराव हुआ है क्या। एक एग्जाम्पल बोलकर मैं मेरा स्टडी यहाँ पर बंद करता हूँ। ज़क्कियस के जीवन में हम लोग देखते हैं कि ज़क्काई के घर में परमेश्वर यीशु मसीह गया। जाने के वक्त वो सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि मैंने जो चोरी से, जो चीटिंग से मैंने जो कुछ भी लिया, मैं सब दोबारा गरीबों को और जिससे मैंने लिया दोबारा लौटा के दूंगा।
तब परमेश्वर कहता है कि ये जो है आदम का पुत्र, आज उद्धार इस घर में आया है और आदम का पुत्र ये कहलाएगा। तो देखिए, रिपेंटेंस ने तो तौबा हो गया हुआ, मन फिराया हुआ व्यक्ति का काम देके, कल तक उसको गलत नहीं लगा, कल तक वो पैसा सब अच्छा है कर उसको लगा, लेकिन जैसा यीशु उसके जीवन में आया, उसके घर में आया, एक मन फिरा, उसके एक रिपेंटेंस जब भी अंदर आया, उसके कामों में दिखा वो, उसी तरह सच्चा मन फिरे हुए लोगों के कामों में दिखना चाहिए। मेरे प्रियजनों, आज हम लोग ने क्या देखा है, जस्ट एक रिकैप कर मैं क्लास को यहाँ पर बंद करता हूँ। सबसे पहले हम लोग ने देखा कि 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में से 2 बातों को देखा। सबसे पहली बात, सिक्के के 2 साइड जैसा सुसमाचार सुनाना, और दूसरा भाग जो है चेला बनाना। ये दोनों सिक्के के 2 साइड है। ये चर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुसमाचार सुनाना, सुने हुए लोगों को आगे चेला बनाने के लिए सिखाना, तालीम देना। फिर हम लोग ने आगे देखा कि यीशु मसीह का सुसमाचार का मतलब क्या है। 6 बातों को हम लोग ने देखा। व्हाट इज गॉस्पल, यीशु मसीह है गॉस्पल। यीशु मसीह क्यों आए इस जगत पर, वो हम लोग ने देखा। उसके बाद हम लोग ने देखा कि लूका और मरकुस के सुसमाचार से रिपेंटेंस एंड बिलीव, मन फिराना और विश्वास करना, एक सिक्के के 2 साइड के जैसा है। विश्वास करना, मन फिराना। उसके बाद हम लोग ने देखा क्या है मन फिराना, व्हाट इज रिपेंटेंस। रिपेंटेंस के 4 बातों को मैंने प्रेरितों के काम में से दिखाया। सबसे पहले देखा कि परमेश्वर की आज्ञा है सारे लोगों के लिए। दूसरा हम लोग ने देखा कि दिलों के अंदर सुसमाचार के प्रचार को सुनकर उनके अंदर जो है बदलावट आए, उनके अंदर छेद आए, उनको वो उनके दिल के वो लगा, वो वचन जाकर लगा। और तीसरा हम लोग ने देखा कि ऐसा दिल के अंदर वचन को सुनकर चोट पहुँचे हुए लोग प्रभु की ओर मुड़ना, केवल मुड़ना खाली नहीं। चौथा हम लोग ने मन फिराने के बारे में देखा, मुड़े हुए लोगों का काम, मन फिराए हुए लोगों का मन फिराव का काम उनके जीवन में प्रकट होगा। वी विल सी द वर्क आफ्टर द रिपेंटेंस। प्रभु इस स्टडी से आप लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दें। अगले शनिवार भी प्रभु ने चाहा तो हम लोग जो है इसी विषय को हम लोग आगे सुनेंगे, पढ़ेंगे। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।